हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आरबी दांगी। आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। व्हाट आर आरबीसी? आरबीसी क्या है? तो आरबीसी मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल है हमारी बॉडी की। इन हेल्थी एडल्ट मैन में एवरेज वॉल्यूम होता है आरबीसी का 5.5 मिलियन पर mm³, यानी कि 100 ml ब्लड में 5.5 मिलियन पर mm³ आरबीसी पाई जाती है। फिर इसका हम शेप देखते हैं तो बाइकॉनकेव डंबल शेप होता है इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, यानी कि कितने दिन सर्वाइव करती है। तो 120 डेज हमारी बॉडी में सर्वाइव करती है एंड स्प्लीन में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके कलर का। तो इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से इनका कलर ये कलरलेस होती है, यानी कि आरबीसी के जैसी रेड कलर इनका नहीं होता है। फिर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड हेट्रोटेट्रामेरिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है और ये बना होता है प्रोटीन एंड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट से। इसका प्रोटीन पार्ट होता है ग्लोबिन और आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है हीम। फिर हेल्थी इंडिविजुअल मैन में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 ml ब्लड में। एट बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पे बेबी में 25 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 ml ब्लड में। प्यूबर्टी के टाइम 14 से 16 ग्राम ब्लड 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एडल्ट मैन में 50 ग्राम पाया जाता है एंड फीमेल में 40 ग्राम पाया जाता है। फिर हम फंक्शन देखते हैं हीमोग्लोबिन के। तो O2 के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और CO2 के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से हमको घुटन महसूस होती है। फिर हम देखते हैं आरबीसी बफर की तरह एक्ट करती है, जो एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में हमारी बॉडी में हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं कि आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है जो और सेल में होता है। फिर इसका डायमीटर 7.2 म्यू होता है। थिकनेस पेरी हम इसकी देखेंगे 2.2 म्यू होता है। सेंटर 1 म्यू का होता है और इसका सरफेस 120 स्क्वायर म्यू का होता है। अब आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, यानी आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, यानी इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, आरबीसी कहाँ पर बनती है। फीटल लाइफ, यानी जब बेबी माँ के पेट में होता है तो आरबीसी कहाँ पर बनती है। मीजोब्लास्टिक स्टेज जो 2 मंथ में होती है तब आरबीसी यॉर्क सैक में बनती है। और हेपेटिक स्टेज जब 3 मंथ का बेबी होता है तो आरबीसी लीवर में बनती है। एंड माइलॉइड स्टेज जब 3 मंथ के अबव, जब 3 मंथ से ऊपर हो जाता है तो स्प्लीन, लिम्फोइड और ऑर्गन में आरबीसी बनती है। फिर हम देखते हैं न्यूबॉर्न बेबी जिसका हाल ही में बर्थ हुआ है, तब आरबीसी रेड बोन मेरो में बनती है। और एडल्ट में आरबीसी रेड बोन मेरो में बनती है फ्लैट बोन, यानी चपटी हड्डियाँ, यानी स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, पेल्विस, स्कल बोन। फिर येलो बोन मेरो में बनती है लॉन्ग बोन में, यानी कि फीमर, ह्यूमरस। फिर हम देखते हैं कि आरबीसी बनने के लिए क्या क्या फैक्टर नेसेसरी, यानी क्या क्या फैक्टर अच्छे से हमारे शरीर में होना चाहिए। आयरन का सप्लीमेंट अच्छे से होना चाहिए, आयरन हमको प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट यानी प्रोटीन हमको अच्छे से मिलना चाहिए, तब आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ विटामिन, यानी विटामिन का सप्लाई हमारी बॉडी में अच्छे से होना चाहिए। और कुछ सूक्ष्म पदार्थ जैसे कोबाल्ट और कॉपर एंड कोबाल्ट भी होते हैं, ये भी हमको अच्छे से मिलने चाहिए, तब आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। इन अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यानी अदर कोशिकी अंग भी हम आरबीसी में नहीं होता है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। आई होप कि आपको आरबीसी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।